स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश स्टार्ट करते वक्त ध्यान रखना है अपन को कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, वी रिक्वायर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या होगा। सब्जेक्ट या तो कोई एक नाउन होगा बच्चों, या होगा प्रोनाउन। ठीक है, तो हमें नाउन और प्रोनाउन यानी नेमिंग वर्ड्स, जो भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक देख सकते हैं अपन, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। सब्जेक्ट के प्लेस पर कोई एक सब्जेक्ट अपन कीप करेंगे। सब्जेक्ट पुट करेंगे तो देखिए नाउन या प्रोनाउन होगा। मतलब ज्यादातर जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होता है। अब नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, और जो विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की प्लेस पर इस्तेमाल होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ प्रोनाउन पढ़ने हैं जो आपको सीखना है, बेसिक। अब प्रोनाउन देखिए, सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन होता है। हम बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं, पर अभी फिलहाल हम शॉर्ट एंड स्वीट, यानी अपन को थोड़ा सा ऐसा बेस पढ़ना है जो काम आए, यानी हम सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस फ्रेम करने में जो हमें हेल्प करे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ये आपके जो 7 हमने प्रोनाउन राइट किए हैं, ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप है। अब आप देखें नेमिंग वर्ड्स, किसी का भी नाम हो सकता है। किसी का भी नाम जो है वो सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स होंगे। जैसे राम, ठीक है, मिस्टर खान, ठीक, राधा, मीरा, कुत्ते का नाम देख लीजिए, यहाँ पर डॉग, मोती। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। कंपनी का नाम देख लीजिए, मोबाइल, वीवो। इस तरीके से अपन देखें, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। जो नाउन का फर्स्ट टाइप है वो प्रॉपर नाउन पर आता है। कॉमन नाउन जैसे बॉय, राम क्या है, एक बॉय है, लड़का है मान लीजिए। मिस्टर खान क्या है, एक एक्टर है मान लीजिए। ठीक है, राधा क्या है, एक गर्ल है, लड़की है। ठीक है, मीरा क्या है मान लीजिए, एक सिंगर है। तो ये कॉमन नाउन हो जाता है। मोती क्या है, डॉग है। वीवो क्या है, सेल फोन या मोबाइल। ठीक है, फिर अपन देखें यहाँ पर और भी बहुत सारे अपन कॉमन नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, सिटी, कंट्री, ठीक है, लेडी, मैन, प्लेयर, ठीक है, लॉयन, कोई भी लॉयन, एनिमल, बर्ड। ये सारे के सारे जो है वो आपके देख सकते हैं कि जो ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे प्रॉपर हैं, और ये कॉमन हो गए। ये सारे के सारे कॉमन हो गए, कॉमन नाउन। इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है कॉमन नाउन को। अब यहाँ पे आई यू बी दे ही शीट, ध्यान दीजिए, आई यू बी दे शीट। अब आई देख लीजिए, आई यानी मैं, यू, यू यानी तुम या आप, वी यानी हम, दे यानी वे, और यहाँ पे ही यानी वह, पुल्लिंग मतलब मास्कुलिन जेंडर यानी मेल के लिए। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, शी मतलब आपका होता है फीमेल के लिए। शी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब भी वह, तो इट होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर के लिए, मतलब नपुंसकलिंग, मतलब जो निर्जीव चीजें हैं उनके लिए, या छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़ों के लिए इट का इस्तेमाल होता है। और छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको देखने में बेबी समझ में आए पर उसको अपन को जेंडर का पता ना हो, तो इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे जानवर साइज में जो छोटे हों, इट। और कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स वगैरह के लिए इट, बर्ड्स वगैरह के लिए इट का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे ही गॉट, शी गॉट बड़े जानवरों के लिए,
है ना, ही एलिफेंट, शी एलिफेंट, बड़े के लिए। ठीक है, तो बड़े जो जानवर होंगे उनके लिए शी इस्तेमाल होता है। तो आई, यू, वी, दे, शी, इट, इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमने आपको प्रोनाउन में फर्स्ट टाइप बता दिया कि भाई अब इसके इसके जो टाइप्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन को फर्स्ट टाइप को पर्सनल प्रोनाउन को हम केस टेबल के अंतर्गत सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस, फिर आपका आता है पजेसिव और ऑब्जेक्टिव, यानी आई, माई और मी। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव या पजेसिव, और ये सब्जेक्टिव या आपका नॉमिनेटिव केस। माई हो गया आपका पजेसिव केस, और मी हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इसकी हम डिटेल बताएंगे कि कहाँ आपको माई, कहाँ मी, कहाँ आई। तो यहाँ आई तो ये कन्फर्म हो गया सब्जेक्ट है, पर माई भी सब्जेक्ट बन जाएगा और माई ऑब्जेक्ट में भी चला जाएगा, और मी तो ऑब्जेक्टिव है ही, कन्फर्म है। तो इस तरीके से हम इस पे भी आगे आपको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा प्रोनाउन को हमें जानना जरूरी है, पर फर्स्ट वाला तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो आपको प्रॉपर और कॉमन है बहुत जरूरी है। अब जैसे क्लास है, आर्मी है, ये सब कलेक्टिव नाउन होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। तो उनसे ज्यादा जरूरी है कि हमें आपको प्रॉपर और कॉमन थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ये प्रॉपर हो गया, प्रॉपर और कॉमन। सारा बच्चे समझ में, तो ये अपना थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको रोशनी डाली, सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाया। अब आते हैं वर्ब। वर्ब तो ढेर सारी हैं, पर उसमें से हम पहला ग्रुप प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो है हमारी प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और वो होती हैं एम, इज, आर। ठीक है, ये काय के लिए आती है अपनी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आगे चल के हम टेंस पढ़ेंगे, अभी आप ये देख लीजिए फिलहाल। प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होने वाली वर्ब कौन कौन सी है? एम, इज, आर। एम जो है वो यूज होती है, एम का मतलब होता है हूँ। ठीक है, एम का मतलब। अब यहाँ पे इज, इसका इस्तेमाल होता है, ये भी एक के लिए होता है ना। और यहाँ पे आती है फिर आर। आर का मतलब होता है या हो, दो में से कोई हो सकता है इसका। और दोनों भी मतलब दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। आई, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। ठीक है, दे आर बॉयज, वे लड़के हैं। तो एम का यूज होता है आई के लिए। इसका यूज होता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जितने भी सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट हैं सिंगुलर, तो ही इज यानी ही इज, शी इज, इट इज। आर का यूज होता है प्लूरल के लिए, मतलब जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट। ठीक है, यहाँ पे होगा प्लूरल में यू, वी, दे। ठीक है, और यहाँ पे आई। ठीक है, यहाँ पे बॉय, यहाँ बॉयज, ये बॉयज, बॉयज आर, ये बॉयज, बॉयज, है ना। ये बॉय एम नहीं होगा, आई। आई के साथ, केवल आई के साथ, ओनली एंड ओनली आई के साथ हमें यूज करना है एम का। तो आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। ठीक है, जैसे आई एम आ बॉय। जितने भी नाउन है कॉमन, उनके साथ आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं, सिंगुलर हैं, तो उनके साथ आर्टिकल आएगा। जैसे आई एम अ बॉय, बॉय में क्या आ रहा है? बा आ रहा है, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए अ बॉय आएगा। ठीक है ना। तो देखिए अपन इज आएगा, जैसे ही इज अ ही इज अ ही इज अ मैन, वह एक मैन है। एंड शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर। और देख लें अपन आर का यूज, यू आर, यू आर अ प्लेयर, तुम एक प्लेयर हो। एंड वी आर, ठीक है, इंडियंस, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग भारतीय हैं। और फिर दे का इस्तेमाल करेंगे अपन, यस भाई, दे आर, ठीक है, चिल्ड्रन, दे आर चिल्ड्रन, वो लोग क्या है? बच्चे हैं। ये आपको देखना है, आई के साथ एम, ई के साथ इज, सी के साथ इज, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर। तो हमने अभी आपको आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट बताया है। इट का और देख लीजिए, इट इज, है ना, इट इज एन इंसेक्ट, यह एक इंसेक्ट
एन इंसेक्ट मतलब ई जो है यहाँ पे बाउल साउंड आ रहा है इंसेक्ट में, इसलिए एन आएगा। अब ए और एन कहाँ आएगा कि हम थोड़ा सा आगे आगे की क्लास में बताएंगे। और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल, और फिर एमएसआर को और अच्छी तरीके से, और ख़ास तौर पे ये जो हमें प्रोनाउन पढ़े हैं आज, आई यू वी दे शिट, इनके हमें आगे के पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पे भी चर्चा करनी है, उसके सेंटेंस भी बनाने हैं। और ये फ्रेमिंग जो है सेंटेंस बनाने की, वो हमें बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इतना बेस आपको बहुत अच्छे से कंफर्म करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि इसके आगे कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। पार्ट 1 आपके लिए तैयार है, पार्ट 1 को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इंग्लिश जो है वो हर एक की ज़रूरत है, हर एक की रिक्वायरमेंट है, और इंग्लिश को मजबूत करने के लिए हम छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं। और इंग्लिश का बेस अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते हैं, तो बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाएगी आपकी। एक दिन करते-करते क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर।